नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के बारे में। आज की यह बात सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। यह आपके जीवन में चल रहे उस परिवर्तन से जुड़ी हुई है जिसे शायद आप पिछले कुछ समय से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजें बार बार आपके सामने आ रही है। कोई पुरानी याद, कोई पुराना व्यक्ति, कोई पुराना विवाद, कोई अधूरा काम, कोई आर्थिक चिंता या फिर घर परिवार से जुड़ा ऐसा विषय जिसे आपने अपने मन से समाप्त मान लिया था। लेकिन ध्यान रखें, कई बार जीवन में कोई पुरानी चीज इसलिए वापस नहीं आती कि वह दोबारा आपकी जिंदगी का हिस्सा बने। वह इसलिए लौटती है ताकि आप उसे इस बार एक अलग नजरिए से देख सकें और समझ सकें कि आपको उससे क्या सीख मिली है। इस राशि वालों को आने वाले समय आपके लिए इसी तरह के एक बड़े आंतरिक परिवर्तन का संकेत दे रहा है। आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ सकता है जहां आपको अपने पुराने तरीके, पुराने संबंध, पुरानी सोच और कुछ पुराने यादों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। और यह बदलाव केवल मन के अंदर नहीं होगा, इसका असर आपके घर, काम, धन, रिश्ते, मानसिक प्रतिष्ठा और भविष्य के फैसले पर भी दिखाई दे सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके घर से जुड़ी कोई बड़ी खबर बाहर आ सकती है। यह खबर नई नौकरी से जुड़ी हो सकती है, पदोन्नति से जुड़ी हो सकती है, विवाद की बातचीत हो सकती है, घर बदलने का निर्णय हो सकता है, जमीन या संपत्ति का मामला हो सकता है, गाड़ी खरीदने की योजना हो सकती है, व्यवसाय शुरू करने की तैयारी हो सकती है, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक सुधार से जुड़ी कोई बात सामने आ सकती है। आपको खुद जाकर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होगी। खबर अपने आप फैल सकती है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से पूछ सकता है, कोई रिश्तेदार अचानक फोन कर सकता है, कोई पुराना परिचित आपकी जानकारी लेने की कोशिश कर सकता है। कुछ लोग आपकी खुशी में दिल से खुश होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें आपकी तरक्की देखकर अंदर से बेचैनी महसूस हो सकता है। इस राशि वालों को यहाँ आपको एक बात बहुत अच्छी तरह समझनी होगी। हर व्यक्ति को आपकी खबर जानना चाहता है, वह आपका शुभचिंतक हो या जरूरी नहीं है। कुछ लोग केवल इसीलिए जानकारी लेना चाहते हैं ताकि उन्हें पता रहे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। इसलिए आने वाले समय में आपकी निजी जानकारी को सीमित रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी नौकरी कितनी बड़ी है, कितना पैसा आया है, आपके कितने निवेश हैं, जमीन कहाँ लेने वाले हैं, किससे रिश्ता चल रहा है, किससे विवाह की बातचीत हो रही है, इन सभी बात को हर व्यक्ति के सामने बताने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, हर योजना को दुनिया के सामने लाना जरूरी नहीं होता। कुछ योजना परिणाम आने तक चुपचाप चलते रहने ही सफलता होती है। इस राशि वालों को आपके आसपास एक ऐसी व्यक्ति भी हो सकता है जो बहुत अधिक सवाल पूछता हो। वो सामने आपकी चिंता करेगा, वह कहेगा, मैं तुम्हारे भले के लिए पूछ रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि उसे आपकी ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति, परिवार के संबंध, भविष्य की योजना, नौकरी, व्यवसाय और रिश्तों के बारे में वह बार बार जानना चाहेगा। ऐसे व्यक्ति से लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सीमा तय कर लीजिए, उसे सम्मान दीजिए, लेकिन अपनी निजी जिंदगी की चाबी मत दीजिए। दूसरी तरफ कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकता है जो आपकी हर सफलता की तारीफ करेगा, लेकिन हर तारीफ के साथ तुलना करेगा। तुमने इतनी महंगी चीज कैसे खरीद ली, तुम्हारी कमाई इतनी बढ़ गई क्या, तुम्हें यह अवसर कैसे मिल गया, तुम्हें घर में इतना बदलाव कैसे होगा। ऐसी बात हमेशा बुरी नीयत से नहीं होती, लेकिन लगातार तुलना करने वाले व्यक्ति आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आपको दूसरों की प्रतिक्रिया से अधिक अपनी दिशा पर ध्यान देना होगा। और इस राशि वालों को तीसरे प्रकार के व्यक्ति से आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। वह व्यक्ति जिसके कारण अतीत में गलतफहमी पैदा हुई थी, हो सकता है उसने कभी आपके बात किसी दूसरे तक गलत तरीके से पहुंचाई हो सकता है आपके बारे में कुछ ऐसा हो गया हो जिसका जवाब देने का अवसर आपको नहीं मिला। हो सकता है परिचित के सामने आपकी छवि प्रभावित हो, लेकिन अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल सकती है। जिस विषय में आपको कमजोर समझा गया था, उसी क्षेत्र में आपकी मजबूती दिखाई दे सकती है। जिस जगह आपका सम्मान कम हुआ था, वहीं आपकी आवश्यकता महसूस हो सकती है। और जिस व्यक्ति ने कभी आपको कम आंकने की कोशिश की थी, वही व्यक्ति भविष्य में आपकी स्थिति देखकर शांत हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी परीक्षा आपकी होगी। क्या आप बदलाव लेंगे या बस आगे बढ़ते जाएंगे? इस राशि वालों को इस बार आपका सबसे बड़ा उत्तर आपकी सफलता हो सकती है। आपको किसी को नीचे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। किसी पुराने व्यक्ति के सामने अपनी उपलब्धियां गिराने की जरूरत नहीं है।
आज का उपाय। हे महादेव, मेरे लिए सही उसे मेरे जीवन में स्थिर कीजिए और जो मेरे लिए सही नहीं है उसके मुझे बुद्धि और शांति के साथ दूर कीजिए। और साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आज का शुभ अंक है 10। आज का शुभ रंग है नीला। जय बजरंगबली। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।